साल हज पर गया, वहां एक बूढ़ा शेख मुझे मिला और वो यमन के इलाके के आलिम थे, सफेद दाढ़ी थी। मैं उनके पास जाके बैठा, लोग उसके हल्के में जमा थे। तो उस बाबे से जब गुफ्तगू हुई तो उसने मुझे कहा कि इसी मस्जिद नबी में कारी फतेह मोहम्मद साहब पानीपत्ती रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े आरिफ और बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे हैं। फरमाया मैंने उनसे कुरान पढ़ा था और उन्होंने बताया कि जो इस वक्त इमाम नमाज पढ़ाता है ये भी उनका शागिर्द है और वो कारी फतेह मोहम्मद पानीपत्ती देवबंद का शागिर्द है। मैं इस मौजू को लंबा नहीं छेड़ता। तिलावत आयात के साथ तालीम किताब कि कुरान पाक की मानी मतालिब और मफहूम, मेरी मुख्तसर मालूमात के मुताबिक इस वक्त सिर्फ मकतबे देवबंद के उलमा ने जो कुरानी तफासिर अरबी उर्दू और मुख्तलिफ ज़बानों में लिखी है उनकी तादाद 250 से भी ज्यादा है। सिर्फ तफसीरें, और उनमें कई की तफसीरें ऐसी हैं जो कई जिल्दों पर मुश्तमिल है, 20-20 30-30 जिल्दों की। बल्कि अल्लामा अफगानी के 10 साल के दुरूस हमारे बहावलपुर के एक अजीज ने, एक बुजुर्ग ने जमा किए जो उनका शागिर्द था। 10 साल के दर से कुरान को इकट्ठा किया, 10 जिल्दें बनी, कुरान का सिर्फ पहला पाव मुकम्मल हुआ। क्या इल्म है इन लोगों के पास, आदमी इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। तीसरी चीज है तालीम हिकमत कि शरीयत के अहकामात और मसाइल। ये मुझसे पहले कह रहा था अजीज रशीदी कि अरे भाई एक गंगोरी जैसा फकीह पेश करो, एक मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी पेश करो, एक मुफ्ती अजीजुर रहमान देहलवी पेश करो, एक मुफ्ती मोहम्मद शफी पेश करो, एक मुफ्ती महमूद पेश करो, जो अपने अपने मैदान में फकाहत के वो इमाम और मुज्तहिद और शहंशाह थे कि बड़े बड़े लोगों ने इनके सामने घुटने टेक दिए। और मैं अगर इस मौजू को छेड़ूं तो लंबी बातें हो जाएंगी। इल्म तफसीर की खिदमत की है तो इन लोगों ने, हदीस की खिदमत की है तो इन लोगों ने, फिका की खिदमत की है तो इन लोगों ने, मदारिस का जाल बिछाया है तो इन लोगों ने। किसी ने हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह जो देवबंद का सबसे पहला शागिर्द था, उस्ताद भी महमूद है, शागिर्द भी महमूद है। एक छोटे से अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और शागिर्द बैठकर इल्म को सीख रहे हैं। और शागिर्द महमूद ने जब वो महमूद हसन बन गए, अल्लामा ज़मान बने, तो किसी ने कहा हजरत आपकी कुछ तसनीफ तो हमारे सामने नहीं आई, आप इतने बड़े अल्लामा कहलाते हैं। फरमाया मियां मेरी तो हर मैदान में तफसीर है, तो मेरी तशरीफ है, किस मैदान की तशरीफ देखना चाहते हो, कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो? उसने कहा जी हमने तो कोई नहीं देखी। फरमाया मेरे कुरान की तफसीर में अगर कोई तशरीफ देखना चाहते हो, शबीर अहमद उस्मानी को देख लो। इल्म हदीस में मेरी कोई तशरीफ देखना चाहते हो, मेरे शागिर्द अनवर शाह को देख लो। अगर फकाहत में मेरी कोई तशरीफ देखना चाहते हो, मेरे अजीजुर रहमान और किफायतुल्लाह को देख लो। फरमाया अगर तुम लोग मेरी तशरीफ को देखना चाहते हो, सियासत के मैदान में कुछ पढ़ना चाहते हो, मेरे शागिर्द उबैदुल्लाह सिंधी को देख लो। अगर तुम मेरी तशरीफ पढ़ना चाहते हो, जनाब वाला तारीफ के मैदान में मुझे कुछ देखना चाहते हो, मेरे एक ही शागिर्द तसव्वुफ का इमाम अशरफ अली थानवी को देख लो। मेरे अगर तुम मेरे तदब्बर और हौसले को पढ़ना चाहते हो, मेरे शागिर्द हुसैन अहमद मदनी को देख लो। मेरी दावत और तबलीग को देखना चाहते हो, मेरे इलियास को देख लो। मेरा एक एक शागिर्द ऐसा है। मैं अला वजह बसीरत कहता हूं, तारीख में 2 इंसान ऐसे गुजरे हैं जिनकी शागिर्दों की मिसाल दुनिया में न पहले पेश हुई न क़यामत तक पेश हो सकेगी। पहले दौर में इमाम आज़म नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा उम्मत का वो फकीह और मुज्तहिद था जिसके शागिर्द एक एक शागिर्द ऐसा था जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकी। या दूसरा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह है जिनका एक एक शागिर्द ऐसा है जो अपने जमाने और अपने फन का इमाम है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं। मैं इस मौजू को लंबा नहीं करता, मैं मुख्तसर बात अर्ज करता हूँ। और तारीख में कहा एक हदीस है बड़ी अजीब, मिशकात में उलमा बैठे हैं, हुजूर ने फरमाया कुर्ब क़यामत में यकून फी आखिर ज़माने उम्मतुन लहुम मिस्लु अजर अव्वलिहिम। आखिर दौर में एक जमात आएगी, वो पहलू के नक्शे कदम पर चलेगी, उन जैसे काम करेगी, अल्लाह इन पिछलों को उन जैसा अजर देंगे। आगे बड़ी लंबी तफसील है, मैं सिर्फ उसी का एक खाका अर्ज करना चाहता हूं। तारीख ने अपने आप को दोहराया कि अगर पहले दौर में इमाम आजम नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा गुजरा जिसकी फकाहत की दुनिया मिसाल न दे सकी, तो इस दौर में रशीद अहमद गंगोही गुजरा, उलमाए देवबंद का वो अजीम फर्जंद जिसकी मिसाल दुनिया नहीं पेश कर सकती। अगर उस दौर में अहमद इब्न हंबल इस्तकामत का कोहे गिरा था, तो तारीख ने महमूद हसन को पैदा किया जिसकी मिसाल दुनिया नहीं दे सकती।
پہلے دور میں ایک استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام جلالین ہے۔ تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شاگرد، علامہ شبیر احمد عثمانی شاگرد، شیخ الہند مولانا محمود حسن استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نے پیش کر سکتی۔ میں کہتا ہوں پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑوں جزا عطا کرے، بخاری کی قبر پر اللہ رحمت نازل کرے، امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے انور شاہ کشمیری نے جو اس کی شرح لکھی ہے، تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آ سکی۔ پہلے دور میں امام مسلم صحیح مسلم لے کے گئے ہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم 5 جلدوں میں لکھی ہے، آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی۔ اگر امام ابو داؤد نے ابو داؤد لکھی ہے، بل موجود ابو داؤد کی شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی۔ اور امام مالک موطا امام مالک لکھ کر گئے، شیخ الحدیث محدث عصر مولانا محمد زکریا قادری مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی، ایک عرب کے شاعر کو یہ کہنا پڑا قد حنف الموطا، اور زکریا نے کیا موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلد رہا۔ ہمارا ایک ایک عالم بے مثال، ایک ایک عالم با کمال، ایک ایک عالم لازوال۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانی خدا کی قسم، اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں 6 مہینے تک لاہوری کی قبر، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے، اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو دنیا میں مہکی ہے۔ اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر دی۔